नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। तो चलिए, डेटा से फैसले तक का ये जो सफर है ना, इसे समझते हैं। ये पूरा खेल है बिजनेस इंटेलिजेंस का। जरा सोचिए, हर एक क्लिक, हर सेल और कस्टमर के साथ होने वाली हर बातचीत, ये सब क्या है? ये सब डेटा बना रही हैं। और आज के टाइम में बिजनेसेस के पास तो मानो डेटा का सैलाब आ गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कंपनियां इस कच्चे डेटा के शोर में से काम की जानकारी, मतलब असली इंटेलिजेंस, निकालती कैसे हैं? चलिए, इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो इस सफर की शुरुआत होती है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से, रॉ डेटा का एक ऐसा ढेर जिसमें कुछ भी खोजना मानो नामुमकिन सा है। देखिए, ये जो रॉ डेटा है ना, इसमें कई दिक्कतें हैं। पहली बात, ये अलग अलग सिस्टम्स में बंद होता है, जिन्हें साइलोज कहते हैं। मतलब सेल्स टीम का डेटा मार्केटिंग टीम के डेटा से बात ही नहीं कर पाता। ये बिखरा हुआ होता है, अनस्ट्रक्चर्ड होता है, और कई बार तो इसमें गलतियां भी होती हैं। तो पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन सीधे तौर पर ये किसी काम का नहीं है। समझ आ रहा है? तो भाई, इस डेटा के जाल से बाहर निकलने का पहला और सबसे जरूरी स्टेप है इसे एक ढांचा देना, एक स्ट्रक्चर देना। और इसी कमाल की चीज को कहते हैं डेटा मॉडलिंग। सिंपल भाषा में, डेटा मॉडलिंग एक प्रोसेस है जिसमें इस बिखरे हुए डेटा को एक लॉजिकल फॉर्मेट में सजाया जाता है। इससे होता यह है कि डेटा को खोजना, उसे एनालाइज करना और फिर उसे विजुअलाइज करना एकदम आसान हो जाता है। सच कहूं तो ये किसी भी रिपोर्टिंग सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आप एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी का नक्शा बना रहे हैं। ये नक्शा सबको बताएगा कि कौन सी जानकारी, कौन सी किताब एग्जैक्टली कहाँ मिलेगी। सारा कंफ्यूजन ही खत्म। ये देखिए स्क्रीन पर, ये एक बढ़िया एग्जाम्पल है कि डेटा मॉडल असल में दिखता कैसा है। आप देख सकते हैं कि कैसे कस्टमर, प्रोडक्ट और सेल्स जैसी अलग अलग टेबल्स एक दूसरे से लॉजिकली जुड़ी हुई हैं। और जानते हैं, इसी कनेक्शन की वजह से हम ये पूछ पाते हैं कि किस ग्राहक ने कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बार खरीदा। और इसे सही तरीके से करना इतना जरूरी क्यों है? IJPRM जर्नल के मुताबिक, अगर डेटा मॉडल ठीक से नहीं बनाया गया तो क्वेरीज स्लो हो सकती हैं, नतीजे गलत आ सकते हैं और यूजर का एक्सपीरियंस भी खराब हो सकता है। मतलब साफ है, अगर नींव ही कमजोर होगी तो पूरी इमारत तो गिरेगी ही। ठीक है, तो अब हमारे डेटा का नक्शा तैयार है। अब हमें एक तेज गाड़ी चाहिए जो हमें इस सफर पर आगे ले जाए। ये गाड़ियां हैं एनालिटिक्स और बिजनेस इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स। पावर BI, टैब्लो और क्लिक जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये वही पावरफुल गाड़ियां हैं। ये इस स्ट्रक्चर्ड डेटा को उठाते हैं और उसे सुंदर चार्ट्स, ग्राफ्स और डैशबोर्ड में बदल देते हैं, जिन्हें कोई भी आसानी से समझ सकता है। अब जरा इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए। ये है गार्टनर मैजिक क्वाड्रेंट, जिसे टेक्नोलॉजी की दुनिया का एक तरह से रिपोर्ट कार्ड माना जाता है। ये दिखाता है कि इस फील्ड के असली लीडर्स कौन हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, सेल्सफोर्स और क्लिक। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये BI मार्केट कितना बड़ा और कितना इंपॉर्टेंट है। तो अब हम अपने सफर की मंजिल पर पहुंच रहे हैं। ये वो जगह है जहां डेटा सिर्फ नंबर नहीं रहता, बल्कि विजुअल्स के जरिए गहरी समझ यानी इनसाइट्स बन जाता है। इस बार चार्ट को देखिए, ये एक बिल्कुल साफ कहानी बता रहा है। पहले 3 क्वार्टर्स में सेल्स ठीक ठाक हैं, लेकिन चौथे क्वार्टर में एक जबरदस्त उछाल। ये सिर्फ डेटा नहीं है, ये एक पैटर्न है, एक ट्रेंड है। और ये पैटर्न एक असली बिजनेस इनसाइट को कंफर्म करता है। ESP जर्नल्स की एक स्टडी में भी यही मिला कि सेल्स में एक साफ सीजनल ट्रेंड था, जो साल के आखिरी क्वार्टर में पीक पर पहुंच गया। देखा कैसे विजुअल्स और एनालिसिस मिलकर पूरी पिक्चर क्लियर कर देते हैं। और इस तरह की इनसाइट से असली बिजनेस फायदे होते हैं। कंपनियां पीक सीजन के लिए अपना स्टॉक मैनेज कर सकती हैं, अपने सबसे कीमती कस्टमर्स को पहचान कर उनके लिए खास मार्केटिंग कर सकती हैं और उन प्रोडक्ट्स का पता लगा सकती हैं जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। भविष्य में एक नया को पायलट हमारे साथ जुड़ रहा है, और वो है AI, जो इस पूरी प्रोसेस में क्रांति लाने वाला है। जेनरेटिव AI अब न सिर्फ उन डेवलपर्स की मदद कर रहा है जो रिपोर्ट बनाते हैं, बल्कि उन लोगों की भी मदद कर रहा है जो इन रिपोर्ट्स को इस्तेमाल करते हैं।
ये इस पूरे काम को पहले से कहीं ज्यादा तेज और आसान बना रहा है। इसकी एक सबसे शानदार टेक्नोलॉजी है नेचुरल लैंग्वेज क्वेरी यानी NLQ। ये आपको अपने डेटा से नॉर्मल रोजमर्रा की भाषा में सवाल पूछने की पावर देता है, चाहे आप टाइप करके पूछें या बोलकर। ये डेटा एनालिसिस की पूरी एवोल्यूशन की कहानी है। पहले सिर्फ टेक्निकल एक्सपर्ट्स हाथ से रिपोर्ट बनाते थे। आज ट्रेन्ड एनालिस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप डैशबोर्ड इस्तेमाल करते हैं। और भविष्य में हर कोई सिर्फ अपनी भाषा में सवाल पूछकर डेटा को एनालाइज कर सकेगा। तो आखिर में एक सवाल आपके लिए जो सोचने पर मजबूर कर देगा। जैसे जैसे AI जवाब खोजने में बेहतर होता जाएगा, वो कौन से नए और स्मार्ट सवाल होंगे जो हमें उससे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।